नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कार्तिक महीने की पूर्णिमा के बारे में, इसके महत्व को जानेंगे और कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने का विशेष महत्व होता है। तो कौन सा दान किया जाएगा, क्या उपाय किए जाएंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 27 नवंबर 2023, दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, दोपहर 2:45 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, दोपहर 1:35 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 27 नवंबर 2023, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, मंगल और बुध विद्यमान हैं वृश्चिक राशि में। शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में। चंद्रमा विद्यमान हैं वृषभ राशि में। शुक्र और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है। देखिए, कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है और ऐसा माना जाता है, इसका नाम कार्तिक इसलिए है क्योंकि पूर्णिमा तिथि को कृत्तिका नक्षत्र होता है और इस बार संयोग से कृत्तिका नक्षत्र इस पूर्णिमा पर विद्यमान है। इस पूर्णिमा का शैव और वैष्णव, भगवान शिव के मानने वाले, भगवान विष्णु के मानने वाले, दोनों ही संप्रदायों में बराबर महत्व है। इस दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, इसीलिए इसको त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार भी ग्रहण किया था। इसी दिन गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसको प्रकाश और गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का नियम ये कहता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करें और दीप दान करें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना और दीपदान करना विशेष लाभकारी होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर दान करने का विशेष महत्व है। इस दिन दान करने से आप ग्रहों की तमाम समस्या को दूर कर सकते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करना, नदी के किनारे या मंदिर में दीपक जलाना और निर्धनों को दान करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और इस बार कार्तिक पूर्णिमा का जो संयोग है वो 27 नवंबर को है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में कुछ बदलाव होगा। धन लाभ के उत्तम योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। करियर की रुकावट दूर होगी। धन लाभ के योग बने हुए हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। पारिवारिक जीवन का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नौकरी में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान और दान कैसे किया जाएगा। देखिए, प्रातः काल स्नान के पहले संकल्प लीजिए कि मैं आज दान करूंगा, मैं आज स्नान करूंगा या करूंगी और निर्धनों को दान करूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। फिर नियम और तरीके से स्नान करिए। अगर पवित्र नदी में जाके नहीं नहा पाते तो घर में सामान्य पानी में जरा सा गंगा जल मिलाइए और उस जल से स्नान करिए। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दीजिए, जल दीजिए। साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करिए और फिर मंत्र का जप करिए। भगवान शिव के मंत्र का, चंद्रमा के मंत्र का या भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें। मंत्र जप के बाद अपनी आवश्यकता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। अगर आप चाहें तो कार्तिक पूर्णिमा पर जल और फल ग्रहण करके आप उपवास भी रख सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। करियर के मामले में आपको लाभ होगा। काम का बोझ आपका कम करने का प्रयास करिए। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी से विवाद से बचें। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अपनी योजनाओं को गोपनीय बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को
अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। अब अगर आप कार्तिक पूर्णिमा पर चाहें तो आप 9 ग्रहों के लिए 9 तरीके के दान करें, या जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है उस ग्रह के लिए दान करें, उसकी समस्या से छुटकारा मिलेगा। किस ग्रह के लिए कौन सा दान किया जाएगा, आइए समझते हैं। सूर्य देव के लिए गुड़ और गेहूं का दान करिएगा। चंद्र देव के लिए जल, मिश्री या दूध का दान करिएगा। मंगल के लिए मसूर की दाल का दान करना अच्छा होगा। बुध के लिए हरी सब्जियों का और आंवले का दान करिएगा। बृहस्पति के लिए केला, मक्का, चने की दाल यानी पीली वस्तुओं का दान करिएगा। शुक्र के लिए घी, मक्खन और सफेद तिल इसका दान करना चाहिए। शनि के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना उत्तम होगा। राहु केतु के लिए 7 तरह के अनाज या काले कंबल और जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। तो आप चाहें तो 9 ग्रहों के लिए अलग अलग वस्तुओं का दान करें, या जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है आप उस ग्रह की वस्तु का दान करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कार्तिक पूर्णिमा पर दीप दान करने का बड़ा महत्व है। तो अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान करें, संध्या के समय जाके वहाँ दीपक जलाएं, तो ये तो सही तरीका है, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने घर में जल में जरा सा गंगा जल मिला करके उस जल से स्नान करिएगा, और संध्या काल में शाम के समय एक दीपक, अगर आसपास कोई नदी है तो उसके किनारे, या आसपास कोई भी मंदिर हो, किसी भी देवी देवता का हो, उस मंदिर में जा कर के अगर आप दीपक जला दें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब अगर आप ग्रहों के लिए दान नहीं करना चाहते, आपको लगता है कि आपका जीवन ठीक चल रहा है, किसी ग्रह के दान की ज़रूरत नहीं है, तो कार्तिक के महीने में जो मुख्य दान किया जाता है वो दान होता है अनाज का, वस्त्रों का, जूतों का। तो आप अनाज का, मोटे वस्त्रों का, जूते छाते का अगर आप दान करें तो ये दान भी संपूर्ण होगा। तो आप सुबह जब भी स्नान कर लें, मंत्र जप कर लें, पूजा कर लें, तो दान जरूर करिएगा। और अगर ग्रहों के लिए दान नहीं करना चाहते तो किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का और वस्त्र का दान करने से बात बन जाएगी। और कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्यतः जो मंत्र जप किए जाते हैं वो भगवान शिव के मंत्र होते हैं, नमः शिवाय, या भगवान विष्णु या उनके अवतारों के मंत्र होते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसमें से किसी भी मंत्र का जप करें, या विष्णु सहस्त्र नाम का या शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपका निश्चित रूप से मंगल होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, काम की अधिकता रहेगी,
परिवार में विवादों से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। छोटी यात्रा के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के साथ मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत हो जाती है और कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का महीना है, मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण का महीना है। कार्तिक के महीने में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद होगी कि तुलसी का पौधा लोगों ने लगाया था। जिनके घरों में तुलसी का पौधा था वो उसके नीचे दीपक जला रहे थे। कार्तिक के महीने में दीपक जलाने का, कार्तिक महात्म्य सुनने का, पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व है। लेकिन आप ये भी जाने रहिए कि कार्तिक के महीने के बाद भी आपको तुलसी के पौधे की देखभाल करनी है, उसकी पूजा करनी है। रोज शाम को उसके नीचे घी का दीपक जला करके प्रार्थना करनी है। अगर तुलसी के पौधे के नीचे आप नियमित रूप से दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे तो दो फायदे आपको तुरंत होंगे। एक, आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा और दूसरे नंबर पे आपको स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, सर्दियों का मौसम चल रहा है। एक आंवला रोज खाइए, चाहे उबाल करके, चाहे चटनी बना करके, जैसे भी संभव हो। एक आंवला रोज खाइए। ऐसा करने से अगले 1-1.5 साल तक आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। अब जान लेते हैं 27 नवंबर 2023 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।